welcome. Hi everyone, welcome to UGC. I'm Megha and welcome to UGC Net with Megha. इस वीडियो में हम बैरियर्स टू कम्युनिकेशन टॉपिक कवर करने वाले हैं. ये कम्युनिकेशन यूनिट का ही पार्ट है. सो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन से हम क्या समझते हैं? हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में कोई भी रुकावट, कोई भी मुश्किल जो है उसे हम बैरियर्स टू कम्युनिकेशन कहते हैं. यानी कि जिस भी रीजन से हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस इफेक्टिवली पूरा नहीं हो पाता है उस वजह को हम बैरियर टू कम्युनिकेशन कहते हैं. सो बहुत तरह के बैरियर्स टू कम्युनिकेशन होते हैं, उनमें से कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. तो सबसे पहला बैरियर है फिजिकल बैरियर. सो फिजिकल बैरियर का मतलब हो गया कि जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं उनसे रिलेटेड कोई भी बैरियर या कोई भी मुश्किल आती है कम्युनिकेशन में तो उसे हम फिजिकल बैरियर कहते हैं. जैसे किसी की एज की वजह से, किसी के जेंडर की वजह से, कि आप मेल और फीमेल अगर किसी एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो उनके ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं. दो अलग अलग एज ग्रुप के अगर लोग आपस में बात कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो सेम पॉइंट पे अग्री करें या जिस सेंस में एक इंसान ने बोला है उसी सेंस में वो दूसरा इंसान उस मैसेज को परसीव करे. तो ये सारे जो एज के गैप की वजह से या जेंडर डिफरेंस की वजह से या टाइमिंग के डिफरेंस की वजह से जो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, रुकावट होती है, उसे हम फिजिकल बैरियर्स कहते हैं. और इसको हम और भी बेहतर समझ सकते हैं कि आप रहते हैं इंडिया में और आप किसी यूएसए में रहने वाले इंसान को कॉल कर रहे हैं. आपके यहाँ इंडिया में तो सुबह है पर यूएसए में नाइट है और उस टाइम आप उसको कॉल करके डिस्टर्ब करके अपना मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं. तो जरूरी नहीं है वो इंसान उतनी ही अटेंशन के साथ आपका मैसेज सुने और जो मैसेज आपने एग्जैक्टली दिया है वो उसको समझ आ पाए. So this is what is known as physical barriers. Next barrier है semantic barrier. ये वो barrier या रुकावटें हैं जो common language ना होने की वजह से या vocabulary अच्छी ना होने की वजह से दो लोगों के बीच में आती है. इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपके ऑफिस में कोई साउथ इंडिया से ट्रांसफर होकर आया है तो उसे इंग्लिश भी अच्छे से नहीं आती है और हिंदी तो बिल्कुल भी नहीं आती और आपको जो लैंग्वेज उसकी है साउथ इंडिया के नेटिव प्लेस की, उसको आपको उसकी नेटिव लैंग्वेज नहीं आती है. या तो आप हिंदी में बात कर सकते हैं या इंग्लिश में बात कर सकते हैं. तो जो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा. आप लोगों को लैंग्वेज कॉमन ना होने की वजह से प्रॉब्लम आएगी. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम सिमेंटिक बैरियर्स कहते हैं. नेक्स्ट होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स. ये वो बैरियर्स है जो सेंडर या रिसीवर के साथ कोई फिजिकल डिसेबिलिटी होने की वजह से आते हैं. फॉर एग्जांपल अगर कोई सेंडर या रिसीवर में से कोई भी ब्लाइंड है यानी कि वो देख नहीं सकता है और मैं अपना मैसेज जो है वो लिख करके कम्युनिकेट कर रही हूँ मेरे रिसीवर को पर वो देख नहीं सकता है तो ये मेरा कम्युनिकेशन जो है वो पूरा का पूरा फेल हो गया क्योंकि जो देख नहीं सकता वो मेरा मैसेज पढ़ेगा कैसे. तो इस तरह के बैरियर्स को हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स. नेक्स्ट कैटेगरी होती है बैरियर्स की साइकोलॉजिकल बैरियर्स. साइकोलॉजिकल बैरियर्स वो होते हैं जो हमारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है उनसे रिलेटेड बैरियर्स होते हैं. इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मेरा एक सिचुएशन को देखने का तरीका अलग होगा तो आपका और अलग होगा, आपके घर में बाकी लोगों का उससे भी अलग होगा. तो हम ये कह सकते हैं कि एक ही सिचुएशन को देखने का तरीका सभी लोगों का बिल्कुल अलग होता है. तो उस वजह से जो बैरियर्स आती है या जो दिक्कतें आती है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में उन दिक्कतों को हम साइकोलॉजिकल बैरियर कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए एक कमरे में एक ग्लास भरा हुआ है पानी से बट आधा ही भरा हुआ है. तो अब कमरे में अगर दो लोग हैं तो दोनों उसे अलग अलग नजरिए से देखेंगे. एक कहेगा कि ग्लास आधा खाली है तो दूसरा कहेगा ग्लास आधा भरा है. उसी तरीके से हमारा रूटीन लाइफ में भी हर चीज को लेकर के अलग अलग ओपिनियन हो सकता है और जब कम्युनिकेशन होता है तो उस टाइम पे भी सामने वाला जो बात कह रहा है आपका उससे ओपिनियन मैच नहीं करेगा. तो इस तरह के जो बैरियर्स आते हैं उन्हें हम कहते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स. नेक्स्ट होते हैं हमारे रिसीवर ओरिएंटेड बैरियर्स.
ये वो दिक्कतें या वो मुश्किलें हैं जो रिसीवर के एंड पे आती है, यानी कि रिसीवर के साथ कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से जो कम्युनिकेशन प्रोसेस फेल होता है, तो उन बैरियर्स को हम रिसीवर ओरिएंटेड बैरियर्स कहते हैं। जैसे कि रिसीवर किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में खड़ा है जहां बहुत ज्यादा शोर है, फिर भी उसने अपना फोन उठा लिया ये जानते हुए कि शायद उसे पूरी बात सुनाई ना दे ठीक से, बट फिर भी उसने फोन उठा लिया और कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाया। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं रिसीवर ओरिएंटेड बैरियर। नेक्स्ट है सेंडर ओरिएंटेड बैरियर। ये वो बैरियर्स या वो मुश्किलें हैं जो सेंडर की साइड से अराइज होती हैं, या सेंडर जब अपना मैसेज कम्युनिकेट कर रहा था तो उसके आसपास ऐसी कोई मुश्किल होती है, तो इनको हम कहते हैं सेंडर ओरिएंटेड बैरियर। जिसका एग्जाम्पल हम फिर से वही ले लेते हैं कि अगर सेंडर खुद भीड़ भाड़ वाले इलाके में खड़ा है, फिर भी वो सोच रहा है कि मैं अपना मैसेज कम्युनिकेट कर दूं। मान लीजिए एक एम्प्लॉय है जो अपनी ट्रेन का वेट कर रहा है, लोकल का वेट कर रहा है, और वो लेट हो रहा है, तो स्टेशन पे बहुत भीड़ है, बहुत आवाज है, फिर भी वो अपने बॉस को कॉल करके ये बताना चाह रहा है कि मैं लेट हो जाऊंगा, बट वो ये जानता है कि जरूरी नहीं है उसकी पूरी बात वो बॉस सुन ही पाएंगे, बट फिर भी वो कम्युनिकेट करता है। तो ये सारे बैरियर्स जो है वो आते हैं सेंडर ओरिएंटेड बैरियर के अंदर। लास्ट कैटेगरी जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो है चैनल ओरिएंटेड बैरियर। ये वो बैरियर्स है जो हम कम्युनिकेशन के लिए मोड काम में ले रहे हैं उसकी वजह से आते हैं, कि आपने कोई गलत मोड चूज कर लिया, या आप जिस डिवाइस के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं वो डिवाइस आपकी वजह से खराब हो गई। तो इस तरह के जो भी बैरियर्स होते हैं उन्हें हम चैनल ओरिएंटेड बैरियर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे आपको पता है कि आप जहां खड़े हैं वो सेंडर से काफी दूर खड़े हैं, फिर भी आप उसे चिल्ला करके अपना मैसेज दे रहे हैं बजाय उसको कॉल करके मैसेज देने के। तो आप दूर खड़े हैं तो चांसेस कम है कि उसे सुनाई दे जाए आपकी बात, बट अगर आप कॉल करके बताते तो उसे आराम से आपकी बात सुनाई देती। तो इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें हम कहते हैं चैनल ओरिएंटेड बैरियर्स। So that was all for this video. Thank you for watching this video, and don't forget to like, share and subscribe. And if you want me to cover any particular topic, you can leave your comments in the comment section. And for more details on our online course, visit our website www.ugcnetwithmegha.com, and the link for the website is given in the description below. And for regular updates, you can follow us on our social media handles.